नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर ये मेरा 17th वीडियो है, 17 नंबर। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ए नंबर फर्स्ट इंक्रीज बाई x% एंड देन डिक्रीज बाई y%। इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें सीखेंगे। एक नंबर है, क्वेश्चन क्या है, एक ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 20%। क्या हमें आंसर क्या करना है? फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अल्टीमेट वो नंबर, फाइनल नंबर नेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसको बताना है। तो कैसे शुरू करेंगे? क्वेश्चन क्या है, लेट द नंबर बी 100। एक नंबर है 100। अब उसके बाद क्या हुआ, एक नंबर इज इंक्रीज बाई 20%। तो ये 100 का 20% इंक्रीज हुआ है। पहले मैं बोला है इस नंबर को 20% इंक्रीज हो गया है। तो इस नंबर का 20% कितना होता है? 20% ऑफ 100, 20/100 इंटू 100, डिनोमिनेटर 100 और न्यूमरेटर 100 कैंसिल हो गया, 20 पड़ा रहा। तो नंबर ओरिजिनली था 100, ऐड हुआ 20% ऐड होके 20 बना और a प्लस बी होके कितना हो गया, यानी सो द नंबर आफ्टर 20% इंक्रीज, वो नंबर ओरिजिनल जो नंबर है वो 20% इंक्रीज होने के बाद अभी वो क्या है, अभी वो नंबर क्या बन गया है? 100 और प्लस 20। 100 ओरिजिनली था और 20 ऐड हुआ है 20% के हिसाब से, तो अभी वो नंबर जो पहले 100 था अभी हो गया है 120। नेक्स्ट क्या है? देन डिक्रीज बाई 20%। ये जो 120 नंबर है ये 20% डिक्रीज हो चुका है। तो नेक्स्ट आगे में कैसे क्या करेंगे? फर्दर 20%, सबसे पहले निकालना पड़ेगा 120 का 20% कितना होता है। 120 का 20% ऑफ 120, 20/100 इंटू 120। एक जीरो नीचे डिनोमिनेटर में 100 में जो 2 जीरो हैं, एक जीरो इधर में कट गया, एक जीरो इधर में कट गया, तो डिनोमिनेटर कुछ रहा नहीं। तो ऊपर में क्या रहा? 2 इंटू 12 मैंने 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 24। उसका मतलब जो नंबर पहले 100 था 20% ऐड होने के बाद 120 हो गया है, और 120 जो नंबर था वो 20%, उसका 20% है 24, यानी 24 क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। पहले था इंक्रीज, पहले बढ़ जा रहा था अभी कम हो जाएगा, तो लेस करना होगा। तो आफ्टर 20% डिक्रीज द न्यू नंबर इक्वल टू 120 माइनस 24। ये जो 20% आया तो अभी क्या हो गया? 96। तो जो नंबर पहले 100 था 20% इंक्रीज होने के बाद हो गया 120, और इस नए नंबर जो 120 है इसका ये नया नंबर फिर 20% डिक्रीज हो गया है। 100 नहीं हुआ, 100 तो 120 हो गया है। अब डिक्रीज कौन सा नंबर हुआ है? 100 हुआ है या 120? तो डिक्रीज हुआ है 120, क्योंकि 100 20% इंक्रीज होके अभी वो एग्जिस्टिंग 120 था, इस 120 का 20% डिक्रीज हो गया है। तो इस हिसाब से हमारा फाइनल क्या हो गया है? नेट डिक्रीज ओरिजिनल था 100, अभी एक बार बढ़ा एक बार कम हो गया, इसकी वजह से हो गया 96। तो डिफरेंस कितना हो गया? 4। तो वो जो 100 था अभी वो 96 हो गया है, यानी 4 कम हो गया है। अब इसको आंसर में क्या देना है? फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट में देना है। अगर परसेंट नहीं लिखते तो यही हमारा आंसर होता, लेकिन परसेंट में हमें परसेंट अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? 100 में 4 कम हो गया है। क्या हो? 100 में 4, 4 डिक्रीज बाई 4 आउट ऑफ 100। 100 में 4 कम हो गया है। 100 में 4 किसको बोलते हैं? 4% को। 4% का मतलब है 4/100 या4 आउट ऑफ 100। तो कम कितना हो गया है? 100 में 4, तो इसी को 4% बोलते हैं। क्या लिखेंगे फाइनल में? 10 देयर इज नेट डिक्रीज ऑफ 4%। यहाँ पे नेट वर्ड यूज हुआ है, इसलिए हम भी इसी तरह से आंसर लिखेंगे, नेट डिक्रीज ऑफ 4%। ए नंबर इज इंक्रीज बाई 10% एंड देन डिक्रीज बाई 10%, व्हाट इज द नेट चेंज इन द नंबर? तो लेट द नंबर बी 100। पहला हुआ है 10% डिक्रीज, 10% इंक्रीज। तो 10% इंक्रीज का क्या मतलब होता है? 1 + 10/100 इंटू 100। एक ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में 1 + 10 कितना इंक्रीज हुआ है? 10। तो 10% यानी 10/100, और ब्रैकेट क्लोज इंटू 100, ओरिजिनल नंबर का 100%। इसको कैसे हिसाब करेंगे? इस 1 को ये होल नंबर के साथ एक फ्रैक्शन का ऐड, होल नंबर को भी एक फ्रैक्शन बना देंगे 100/100 प्लस 100। अब ये एक फ्रैक्शन के साथ एक 2 लाइक फ्रैक्शन का एडिशन हो गया। कॉमन डिनोमिनेटर का 100, ऊपर में 100 + 10 110। तो कितना हो गया यहाँ पे? 100 + 10 110/100 इंटू 100। अब न्यूमरेटर का 100 और डिनोमिनेटर का 100 आपस में कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 110। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 100 इंटू 1 का 100 + 10 110, तो इतना कुछ नहीं आता।
फिर भी मैं शो करना चाहता हूँ कि आप किस तरह से हो रहा है। तो जो था 100 जो था वो 10% डिक्रीज होने के बाद अब वो एग्जिस्टिंग नंबर है 110। अब क्या बोल रहा है, ये नंबर 110 10% डिक्रीज हो गया है, तो 10% डिक्रीज हो गया है। सो डिक्रीज नंबर कितना हो गया, डिक्रीज कितना हुआ वो नहीं, डिक्रीज नंबर। तो डिक्रीज नंबर और डिक्रीज इन नंबर दोनों अलग अलग है। डिक्रीज इन नंबर माने कितना कम हुआ है, और डिक्रीज नंबर माने कम होके अभी वो कितना है। तो दोनों का हिसाब अलग अलग होता है। इसमें हमने क्या किया था, पहले इंक्रीज निकाला था, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर डिक्रीज निकाला, फिर उसमें से लेस करके आंसर निकाला। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले डायरेक्टली इंक्रीज कितना है, वो 10% इंक्रीज होके अभी वो कितना है, तो अभी वो 110 है जो। और इसमें क्या निकाल रहे हैं, 110 नंबर डिक्रीज बाई 10%, 10% लेस होने के बाद अभी वो कहाँ पहुँचा, अभी वो नंबर क्या बन गया, उसको निकाल रहे हैं। उसको निकालने के लिए तो पहले के लिए क्या कर रहा था, 1 + 10% उसको बीच में प्लस किया था, क्योंकि इंक्रीज हो रहा था। अभी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 1 में से इसको लेस कर देंगे। ये 1 किसको लिखेंगे, 1 रीड करेंगे कितना, 100%, लिखेंगे 1 रीड करेंगे 100%, पढ़ेंगे 100%, इसको 100% + 10%, इसका मतलब 110%। 1 को और इसको क्या रीड करेंगे, 1 - 10%, 1 - 10% का मतलब 100% - 10% कितना होता है, 90%। लेकिन कैसे करेंगे, ये इसमें 90%, लेकिन कैसे करेंगे, बीच में 2 स्टेप और भी दे सकते हैं। 1 को रिप्लेस कर देंगे एक फ्रैक्शन के साथ, ताकि लाइक फ्रैक्शन बन जाए, और इस तरह से। तो अभी हम क्या, तो लैंग्वेज क्या दे रहे हैं, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। डिक्रीज नंबर का मतलब नंबर कम होके कितना है, और डिक्रीज नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नंबर्स के सीरीज़ है, इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। ये डिक्रीज की वजह से माइनस का साइन है, इंक्रीज होता तो बीच में 1 और फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन होता, इंक्रीज में माइनस का साइन हो गया। अब ये 1 को रिप्लेस कर दिया 100/100 के हिसाब से, 100 को 100 से डिवाइड करने से 1 मिलता है, यानी अपना वैल्यू जो है सेम है। तो माइनस कर दिया, माइनस करते हुए 90% आ रहा है। इसमें 1 0 ऊपर से 1 0 नीचे काट दिया, तो 9/10 × 110, ये यहाँ का 1 0 से कैंसिल हो गया, हमारा पड़ा रहा 9 × 11। 9 × 11 का कितना होता है, 99। तो वो नंबर जो पहले 100 था, 10% इंक्रीज होने के बाद 110 हो गया है। अब फिर 10% ये 110 नंबर, ये जो नया नंबर है 110, ये 10% डिक्रीज होने की वजह से 99 हो गया है। तो नेट चेंज कितना हो गया, नंबर में चेंज हो गया है। 100 था, अभी 99 है, तो 1 कम हो गया। 1 कम हो गया कितने, एवरी 100 में, 100 में 1 कम, यानी 1% रिड्यूस। 10% चेंज इन द नंबर, उसका फार्मूला क्या है, नेट चेंज। नेट जो चेंज होगा, ये नंबर, ये न्यूमरेटर बनेगा, और डिनोमिनेटर में बनेगा एकदम शुरू में ये नंबर हमने क्या पकड़ा था, तो इस फ्रैक्शन को इंटू 100%। तो फ्रैक्शन क्या बना, नेट चेंज में आया 1, और ओरिजिनल नंबर था 100, ये हमारा फ्रैक्शन है इंटू 100%। ये दोनों 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 पड़ा रहेगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 1 × 100 का 100 और 100 का 100, ये दोनों सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने से 1 मिलता है, इक्वल टू 1%। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है, इस दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। इसमें डिफरेंस था, स्टेप अलग किया, ओरिजिनल नंबर इतना, इंक्रीज हुआ इतना, दोनों को ऐड करके a + b करके नया नंबर, एग्जिस्टिंग नंबर बना दिया। नया नंबर क्या बना है, फिर नया नंबर का 20% कितना होता है उसको किया, a - b किया, क्योंकि अब की बार डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा था बोल के प्लस किया था। फाइनल पोजीशन ये है। अब नंबर में क्या पोजीशन हुआ, नेट डिक्रीज, तो हम देखते हैं तो जो 100 का था वो 96 हो गया, यानी 100 से कम हो गया, यानी लेस हो गया है। तो इस हिसाब से करके हमने अपना आंसर दिया। अब इसमें क्या है, इसमें हमने वो कितना कम हुआ उस स्टेज में गई नहीं, डायरेक्टली किया। 10% इंक्रीज होने के बाद वो नंबर क्या हो गया है, इतना, और 10% डिक्रीज होने के बाद वो नंबर क्या बन गया है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ता है। सो डिक्रीज नंबर का मतलब फाइनल नंबर कितना हो, 10% डिक्रीज होने के बाद। तो यहाँ पे इस हिसाब से बताना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर में 1 - 10%, जो भी यहाँ पे 10 है तो 10, अगर 12 होता 12, 15 होता तो 15, जिस हिसाब से होगा उसको निकालेंगे। फाइन नेट चेंज इन नंबर में नेट चेंज देखेंगे, बढ़ गया है ना कम हो गया है, ठीक है। पहले क्या बोला था,
नेट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या हो गया है, एकदम फाइनल चेंज में देखो कि नंबर क्या है। अगर 100 से ऊपर नया नंबर 100 से ऊपर जाता तो इंक्रीज होता, ये तो ओरिजिनल नंबर से कम हो गया है, इसलिए हमारा डिक्रीज है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज। वैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिक्रीज, तो सभी क्वेश्चन डिक्रीज में ही आएंगे। तो ये नंबर ये अलग है कि पहला नंबर 10% इंक्रीज होकर कितना हुआ, और ये जो नया नंबर है ये 10% डिक्रीज होकर कितना हुआ। अब उस कितना हुआ के बाद जब डायरेक्ट नंबर मिलेगा तब हम वहाँ से उसको माइनस करके देखेंगे कि डिक्रीज हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि एक नंबर फर्स्ट इंक्रीज है, खैर गारंटी नहीं है कि इंक्रीज ही होगा। देखते हैं क्या हो, जैसा जैसा क्वेश्चन आता है उसको पढ़ते रहेंगे। क्या फॉर्मूला बैठाने का क्या है, नेट चेंज क्या है, ये जो यहाँ से नेट चेंज हुआ ये न्यूमरेटर बैठेगा, ओरिजिनल नंबर क्या था ये डिनोमिनेटर बैठेगा, और उसके बाद इसको इंटू 100%। ए नंबर इज increased by 40% and then the increased number is decreased by 40%, find the net increase or decrease percent। क्या क्वेश्चन होगा, एक नंबर है जो पहले 40% इंक्रीज हो गया है, तो आइए देखते हैं, इसको पहले करते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर बी 1, देन इंक्रीज नंबर कितना होगा 100% प्लस 40% यानी 140%, और उसको कैसे लिखेंगे 1 प्लस 40% इंक्रीज हुआ है यानी प्लस होगा, दोनों के बीच में प्लस का साइन होगा, 100% प्लस 40% क्योंकि इंक्रीज हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, 40 को भी इसमें 40 को 20 से डिवाइड करके 2 और 100 को 20 से डिवाइड करके 5, तो 1 प्लस 2/5 कितना होता है, 5 इंटू 1 का 5 और प्लस 2, 5 प्लस 2 7, न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 5, और ब्रैकेट हटा देंगे, 7 के साथ x लिखेंगे। तो ये स्टेप थोड़ा देखना है। इंक्रीज नंबर क्या लिखा है लैंग्वेज में, इंक्रीज नंबर, कितना इंक्रीज हुआ है वो नहीं, 40 जो नंबर था वो 40%, जो नंबर x था वो 40% इंक्रीज होके यानी 140% ऑफ x कितना हो गया। अभी वो एग्जिस्टिंग नंबर क्या बन गया x में, ओरिजिनल नंबर में, तो x में है 1 माने 100% लिखेंगे, 1 रीड करेंगे 100% प्लस 40% इंक्रीज हो गया है, दोनों मिला के। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, दोनों को 20 से कट करके थोड़ा छोटा कर दिया, और इसके बाद कैसे अब इस दोनों को a प्लस बी करेंगे, कैसे करेंगे, एक होल नंबर के साथ जब एक फ्रैक्शन ऐड होता है तो कैसे होता है, उस होल नंबर को फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 5 और होल नंबर क्या है 1 इंटू 5 का कितना होता है 5। अब उस 5 के साथ प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, क्या करेंगे ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, तो 5 प्लस 2 का 7, तो न्यूमरेटर में कितना बना 7, ब्रैकेट के बाहर क्या है x है, यानी 7 ब्रैकेट जब हटाएंगे 7 के साथ x ऐसे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में 5, तो 7x/5, तो इस सीरीज में इसको लिखेंगे। तो इंक्रीज नंबर ये 7x क्या हुआ, इंक्रीज नंबर हुआ, जो पहले x था 140% बढ़ने के बाद 7x हो गया है, 7x/5। अब क्या बोला है, ये जो इंक्रीज नंबर है एंड देन द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 40%। अभी 7x है, व्हेन दिस इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 40%, इंक्रीज नंबर क्या हुआ, ओरिजिनल था x, 40% बढ़ने के बाद 140 माने 40% बढ़ने के बाद हो गया 7x/5। अब बोलता है कि ये इंक्रीज नंबर डिक्रीज बाई 40% डिक्रीज हो गया है, तो हमने क्या लिखा है, देन फाइनली डिक्रीज नंबर इक्वल टू कितना होगा 100% माइनस 40%, ये तो हो गया परसेंटेज में। नंबर कौन सा है 7x/5, यहाँ पे क्या था x था, ब्रैकेट के बाहर, अभी वो x क्या बन चुका है 7x/5, तो ब्रैकेट से बाहर क्या रहेगा 7x/5। इसको कैसे रीड करेंगे 100%, अब क्योंकि डिक्रीज हो गया है इसलिए माइनस 1 माइनस 40%, इंक्रीज का प्लस और डिक्रीज का माइनस, और नंबर क्या है 7x/5, इसको कैसे रीड करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, 40% माने 2/5, 1 माइनस 2/5। अब ये क्या हो गया, एक होल नंबर के साथ एक होल नंबर में से एक फ्रैक्शन को लेस करना है, कैसे a माइनस b करना है, कैसे करते हैं, होल नंबर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5 का 5, अब वहाँ से माइनस करेंगे न्यूमरेटर को, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, यानी ये हो गया 1 माइनस 2/5 को क्या हो गया 3/5, और नंबर क्या था अपना 7x/5, तो 3/5 इंटू 7x/5। अब नीचे में कुछ काटने का नहीं है, आपस में सब को प्राइम है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई होके 3 इंटू 7x का हो जाएगा 21x, और नीचे में 5 इंटू 5 का 25। तो अभी वो फ्रैक्शन क्या बन गया है
21x/25। अब ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल नंबर है। अब नेट इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया, कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले फ्रैक्शन को, एक्स को छोड़ के जो नंबर है, बाकी नंबर वो को प्राइम में है कि नहीं ये देखेंगे। तो हम जानते हैं कि 21 और 25 को प्राइम है। को प्राइम का मतलब आपस में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के जिससे हम एक दूसरे को में कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसे स्टेज में 21/25 को प्राइम है। अब जब को प्राइम है तो ये देखना पड़ेगा कि न्यूमरेटर छोटा है न कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है ना बड़ा है, कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि न्यूमरेटर 21 है, डिनोमिनेटर 25 है। डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कई बार प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हमेशा 1 से कम। हमेशा 1 से कम का क्या मतलब है? ओरिजिनल से कम। जो पहले हमारा ओरिजिनल था इसकी वैल्यू इससे कम है। लेकिन अगर 25 ऊपर और 21 नीचे, यानी न्यूमरेटर ज़्यादा और डिनोमिनेटर कम होता, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हमेशा इंक्रीज हो गया है। तो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज में कैसे समझ में आएगा? परसेंटेज में समझ में आएगा और भी आसान है कि डिनोमिनेटर कितना है 25। एक्स को 25 × 25 फ्रैक्शन से रफ कागज़ में लिख के देखिए। नीचे 25x, नीचे में 25x, नीचे में 25 कॉमन हो गया है, ऊपर में इसमें 25, इसमें 21, यानी ये वाला बड़ा था ये छोटा था। लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, फाइनल पोजीशन में जो फ्रैक्शन है एक्स को छोड़ दीजिए, नंबर जो है नंबर है नंबर में 21/25, यानी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, और इसका मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन माने ओरिजिनल से हमेशा कम, यानी रिड्यूस हो गया है। इसलिए हम इसमें डिक्रीज वर्ड ऐड कर सकते हैं। डिक्रीज वर्ड ऐड करने से, डिक्रीज वर्ड लिखने से पहले कंफर्म करना पड़ेगा ये जो फ्रैक्शन है को प्राइम है कि नहीं, और अगर को प्राइम है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। जब को प्राइम भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, अब हम बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो गया है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ओरिजिनल से कम होता है। और यहाँ पे ओरिजिनल क्या था? एक्स। तो अभी इसमें नेट डिक्रीज हो गया, हम देख लिया कॉमन है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। समझेंगे कैसे? अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिक्रीज हुआ है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो हम इंक्रीज लिखेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो हम लिखेंगे डिक्रीज, नेट डिक्रीज। कि ओरिजिनल क्या था? एक्स, अभी क्या हो गया? इतना। तो इसको कैसे लिखते हैं? होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 25x माइनस हो जाएगा कितना? 21x। तो कितना होता है? 4x/25। ये डिक्रीज हो गया है। और ये तो डिक्रीज हो गया है, लेकिन हमें आंसर चाहिए परसेंट में। तो परसेंट में आंसर कैसे बैठाते हैं? डिक्रीज को न्यूमरेटर बनाएंगे। डिक्रीज अपना एक फ्रैक्शन है, जो भी है फ्रैक्शन है, नंबर है, जो भी है उसका न्यूमरेटर बनाएंगे। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? ओरिजिनल नंबर। अभी यहाँ पे था नेट चेंज। नेट चेंज कितना हो गया? नेट चेंज होके अभी कितना है? नेट चेंज फ्रैक्शन में आंसर आया है, तो उसी फ्रैक्शन को ही बैठा देंगे, कंसिडरिंग एज ए नंबर। और ओरिजिनल नंबर था एक्स, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया है। अब इस फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट अभी क्या है? एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हम क्या करेंगे? उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर रहेगा वो न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, इसमें भी 4x रहेगा, लेकिन नीचे के दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कितना हो जाएगा? 25x। खैर, मैंने एक दूसरा चीज़ किया है। ऊपर वाला जो नंबर है न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला नंबर क्या है? 4x/25, इसको एज इट इज़ रख दिया। और नीचे का जो नंबर है x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x/1। इसका उल्टा क्या होगा? 1/x, तो इंटू 1/x। लेकिन ऐसा नहीं करने से भी हम ऐसा कर सकते थे, ऊपर में जब एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ रहेगा, और नीचे के दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर 25x बनेगा। ये भी वही हो रहा है, 25 × x का 25x। अब क्या होगा? x, न्यूमरेटर का x और डिनोमिनेटर का x कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर में क्या रहेगा? 4
4 इंटू 1 का 4 और नीचे में 25 और इंटू 100। अब 25 और 100 में कट के कितना आएगा 4, 4 इंटू 4 16%। इस तरह से हमारा 10 द नेट डिक्रीज परसेंट इज 16%, 16% डिक्रीज हो रहा है। 100 में यहाँ पे हमने x नहीं पकड़ा था, लेकिन परसेंटेज में जब हमने 100 पढ़ के तो जब यहाँ पे 100% अप्लाई किया तो यहीं से हमारा आंसर परसेंटेज में आ गया। इसमें क्या था, हमने शुरू से ही पहले नंबर को ही 100 पकड़ा था, इसलिए परसेंटेज आया। इसमें क्या हुआ डिफरेंस, इसमें हमने नंबर को x पकड़ा और x पकड़ने से जब हम आगे बढ़ेंगे फाइनल एक जगह में न्यूमरेटर का x और डिनोमिनेटर का s आपस में कट जाएंगे, कट के सिर्फ नंबर रहेगा। अब वो भी नंबर आपस में भी कट के जो भी फाइनल आंसर आएगा वो परसेंटेज में ही आएगा। तो इस तरह से हम x लेके भी कर सकते हैं और नंबर को 100 पकड़ के भी कर सकते हैं। हमने दोनों तरीके देख लिए इस तरह से। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओरिजिनल नंबर को x पकड़ लिया, इंक्रीज नंबर कैसे लिखा जाता है, 1 प्लस 1 को लिखेंगे 1, रीड करेंगे 100% प्लस 40% ऑफ किसका x का, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसको सॉल्व करके यहाँ तक आए। अब ये बोल रहा है कि देन द इंक्रीज नंबर, दिस इज इंक्रीज नंबर, 7x/5 है इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाई 40%। ओरिजिनल नंबर नहीं, x का नहीं, इंक्रीज नंबर। तो इंक्रीज नंबर 40% लेस होके उसको कैसे बैठाएंगे, पहले तो 1 माइनस 40/100, तो 1 का मतलब 100 लिखेंगे 1, रीड करेंगे 100, मैंने इसको पढ़ेंगे 100% माइनस 40%। 100% कैसे होता है, 100/100, 100/100, 100% का मतलब 100/100, तो 100/100 का कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो 1 और 1 लिखें या 100% लिखें या 100/100 लिखें, सब एक चीज़ है। तो इसको लिखेंगे 1, ये सबसे आसान है। 1 में 1 लिखेंगे 1, रीड करेंगे 100% माइनस 40%। इस हिसाब से हम आगे गए, यहाँ पे हमारा फाइनल नंबर मिला। अब ये फाइनल नंबर हम यहाँ पे देखेंगे, फाइनल नंबर x को छोड़ के जो नंबर है वो है 21/25। अब चूँकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा ओरिजिनल से कम होता है, इसमें मतलब रिड्यूस हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे डिक्रीज का वर्ड लिख सकते हैं। अगर ये 25 ऊपर होता यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो यहाँ पे लिखते नेट इंक्रीज। और नेट इंक्रीज जब लिखते तब ये वाला नंबर फ्रैक्शन पहले आता, x बाद में आता, वो जब आएगा तो देखेंगे। खैर अपने यहाँ पे अभी जो फाइनल पोजीशन है नेट डिक्रीज एक फ्रैक्शन में है। कंसीडर एक फ्रैक्शन को एक नंबर समझ के इसको नेट चेंज हिसाब से ये इसको लिखेंगे और ओरिजिनल नंबर जो था उसको लिखेंगे, इंटू 100% करेंगे। ये जो 100% किया, अब इसमें क्या होगा, x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और परसेंटेज का सिंबल में आंसर आएगा। तो an income was increased by 30% and later decreased by 30%. What is the total change in percent of the income? एक इनकम था वो पहले 30% इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद लेटर उसके बाद मैंने उसके बाद 30% इंक्रीज़ होने के बाद वो जो बड़ा नंबर इंक्रीज नंबर है वो इंक्रीज नंबर लेटर डिक्रीज बाई 30%। अब व्हाट इज़ द टोटल चेंज इन परसेंट ऑफ द इनकम, परसेंट में बताओ टोटल चेंज क्या हुआ उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। तो लेट द इनकम भी 100 रुपीज़, हमने मान लिया कि 100 रुपया इनकम हुआ है। 30% इंक्रीज मीन्स दैट इनकम बिकम्स 130। जब 30% का मतलब है 100 में 30, 100 में जो 100 था वो 130 बन जाएगा। तो 30% इंक्रीज मीन्स दैट इनकम बिकम्स 130। कैसे, 100 का 30% कितना होता है 30, 100 के साथ जब 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। अब ये हमारा ये इंक्रीज नंबर है 130। अब क्या बोलता है, दिस इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाई 30%। तो डिक्रीज इनकम कितना होगा, 130 माइनस 30% ऑफ 130 तो कितना होता है 91। तो डिक्रीज इनकम तो डिक्रीज इनकम, डिक्रीज्ड एक डी लगाना होगा, डिक्रीज्ड इनकम माने अब कम होके अभी कितना है वो कैसे निकलेगा। कितना था ओरिजिनली 130 था, अब क्या होगा 130 का 30% डिक्रीज हो जाएगा। 130 में से 130 का 30% लेस करेंगे, कैसे लिखेंगे 130 माइनस 30% ऑफ 130। 130 माइनस 30% का मतलब 30/100,
30/100 इंटू 130। अब क्या होगा, इस एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो ऊपर से, तो 100 नीचे का 100 वैनिश हो जाएगा, ऊपर में रहेगा 3 इंटू 13, कितना होता है 39। तो 130 से 39 रुपया लेस कर देंगे, कितना आएगा 91। तो क्या हो गया, जो पहले था 100 इंक्रीज़ होने के बाद 30% इंक्रीज़ होने के बाद 130 हो गया है, अब 30% इंक्रीज़ होने के बाद 91 हो गया है। अल्टीमेटली क्या हो गया, कम हो गया है। तो नेट चेंज इन इनकम ओरिजिनल इनकम इंटू 100%। कैसे लिखेंगे, नेट चेंज इन, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 91 हो गया है, दोनों को a माइनस बी बैठा दिया, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल 100 था, और इस फ्रैक्शन को इंटू 100%। तो फ्रैक्शन को यहाँ से कितना आएगा, ऊपर में आएगा 9, नीचे में आएगा 100, 9/100 इंटू 100%। ये 100 आपस में कैंसिल हो गया, क्या ऊपर में रहा 100%। और अब जब 100% लिखेंगे, परसेंटेज अपने आप में एक यूनिट है, कोई रुपये उसके आगे रुपया का सिंबल नहीं देंगे, रुपया हो कुछ भी हो, कोई भी सिंबल हो, जब परसेंटेज का सिंबल आ गया है तो जब किसी नंबर के बाद परसेंटेज का सिंबल है तो उस नंबर के आगे कोई भी दूसरा यूनिट नहीं देंगे, क्योंकि परसेंटेज एक अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है। तो इसलिए रुपीज़ कहाँ तक कॉपी किया, रुपीज़ यहाँ तक लिखा, यहाँ पे नहीं लिखने से भी चल जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, रुपया है, काट ही देते हैं इसको, यहाँ पे अलाउ नहीं है, ठीक है। ये हमारा, ये यहाँ तक जो भी है यहाँ तक ही रहेगा, आगे में नहीं रहेगा। तो इसके बाद यहाँ से क्या डिफरेंस निकालेंगे, 9, उसके आगे कुछ भी रुपया वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे, जस्ट नंबर 9, और नीचे में 100। ये और इधर में इस पूरे नंबर में ये जो फ्रैक्शन है और ये जो 100 है, इसमें कहीं भी कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज अपने आप में एक यूनिट है, इसलिए आगे रुपीज़, केजी या और जो कुछ भी है कुछ नहीं देंगे जब फाइनल आंसर के आगे। यहाँ तक जो है चलो ठीक है, यहाँ तक तो रुपये में रुपये है दिया है, लेकिन इसकी ये जो स्टेज है, इस स्टेज में आके कोई भी यूनिट नहीं देंगे जब हमने परसेंट का साइन एक बार अप्लाई कर दिया है। तो अब फाइनल में कितना होगा, 100 कैंसिल होकर 9%। ये हमारा आंसर है। क्या क्वेश्चन था, इनकम वाज 30% इंक्रीज़ हुआ है पहले, अब वो इंक्रीज इनकम 30% डिक्रीज़ हो गया है। तो हमने कैसे निकाला, पहले इनकम पकड़ा 100, पहले 100 का कितना बन गया है, और क्या स्टेप नहीं है, एक बार 100 के साथ 30 ऐड किया, प्लस 100 प्लस 30 का 130 बनाया, वो वाला स्टेप हमने नहीं लिखा। और इसमें क्या फिर 130 में से कितना लेस होगा, इतना, उसको भी थोड़ा सा दूसरे वे में लिखा है। तो इस तरह से हमारा जो 100 था 91 हो गया है। तो परसेंटेज चेंज, ये इसको क्या लिखेंगे, परसेंटेज का सिंबल दिया, चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम या परसेंट चेंज इन इनकम, उसको क्या, उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम कैसे मिलेगा, पहले क्या था अभी क्या है, दोनों का डिफरेंस a माइनस बी क्या है, वो होगा न्यूमरेटर, और पहले कितना था ओरिजिनल इनकम, उसको डिनोमिनेटर। अब इस फ्रैक्शन को इंटू 100%। अब इस यहाँ तक जो भी यूनिट का अगर कुछ है तो देंगे, लेकिन इस स्टेज के बाद जब इसमें आएंगे जो भी यूनिट होगा वो यूनिट ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज का यूनिट, परसेंटेज का सिंबल रहेगा और आंसर परसेंटेज के सिंबल में ही आएगा। ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना है। A number is increased by 25% and then reduced by 25%. Find the net increase or decrease percent. एक नंबर है जो पहले 25% इंक्रीज़ हुआ है, अब वो इंक्रीज नंबर फिर 25% डिक्रीज़ हुआ है। तो फाइनल में नेट इंक्रीज और डिक्रीज़ को परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। तो लेट द नंबर बी x। इंक्रीज नंबर कितना है, इंक्रीज नंबर 125% ऑफ x। 20 पहले 100 था, हर नंबर अपने आप का 100% होता है, और उसमें 25% ऐड हो गया है, यानी वो नंबर अपने आप का 125% हो गया है। तो 125% ऑफ x इक्वल टू 125/100 इंटू एक्स। इसको फिर 25 से डिवाइड करके कितना मिला, 5/4 इंटू एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू एक्स का 5x और डिनोमिनेटर में 4, 5x/4, यानी एक नंबर 25% बढ़ने के बाद कितना हो गया, 5x/4। अब क्या बोला है, देन दिस नंबर 5x/4 इज रिड्यूस्ड बाई 25%। तो डिक्रीज नंबर कितना होगा, हर नंबर अपने आप का 100% होता है, और 100% में से 25% रिड्यूस हो गया है, तो वो कितना हो गया है, अपने आप का 75%, 75% ऑफ इट्स सेल्फ। और 75% ऑफ इट्स सेल्फ, ये इट्स सेल्फ यहाँ पे क्या है, यानी नंबर का अभी एग्जिस्टिंग नंबर क्या है, 5x/4, इसका 75% अभी वो है,
25% माइनस होने के बाद हमने माइनस का नहीं निकाला, हर नंबर अपने आप का 100% है, तो ये नंबर अपने आप का 100% है। इस 100% में से 25% लेस होने के बाद कितना होगा, अपने आप का 75%, 75% ऑफ इट सेल्फ, 75% ऑफ 5x/4। इसको कैसे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते करते अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा 15x/16, 75/100 इंटू 5x/5। इसको भी 25 से कट करके 3/4 इंटू 5x/4 इंटू 5x/4। अब इसमें सब नंबर आपस में को प्राइम है, कटने का कुछ नहीं है, तो 3 इंटू 5 का इंटू 5x का 15x न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर 4 इंटू 4 का 16, तो वो डिक्रीज नंबर है 16। अगर हम इसमें देखें तो अब इस पर फिर देखेंगे, अब यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ है, उस चीज़ को देखने के लिए देखेंगे एक्स को छोड़ के बाकी जो नंबर है, जो फ्रैक्शन बन रहा है, वो फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 और 16 में 15 छोटा है, 16 बड़ा है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, छोटा हो गया, हमेशा ओरिजिनल से छोटा। प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन 1 और लेस देन 1 मीन्स लेस देन ओरिजिनल, ओरिजिनल नंबर से छोटा, उसका मतलब रिड्यूस हो गया है। तो हम यहाँ पे डिक्रीज वर्ड लिख सकते हैं, नेट डिक्रीज इन द नंबर। अब इस डिक्रीज लिखने के लिए ये इसको वॉच करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। यहाँ पे अगर ये 16 ऊपर 15 नीचे होता तो नेट इंक्रीज इन द नंबर लिखते और तब फ्रैक्शन पहले आता, एक्स बाद में आता, क्योंकि यहाँ पे लेस हो गया है, यानी ये ओरिजिनल नंबर बड़ा है और ये फाइनल पोजीशन डिक्रीज नंबर छोटा है, तो इसलिए हम बड़े में से छोटा को लेस करेंगे। तो x माइनस 15 कितना होगा, 16x माइनस 15x इक्वल टू कितना होता है, x/16। x इंटू 16, 16x माइनस हो जाएगा 15x, 16x में से 15x लेस हो जाने के बाद कितना रहेगा, 1x। 1x को कैसे लिखते हैं, x लिखते हैं, 1 को लिखेंगे पढ़ेंगे 1x, लेकिन लिखेंगे ओनली x। ओनली x को क्या रीड किया जाता है, लिखेंगे x, रीड करेंगे 1x। तो x/16 ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। अब हमें बताया है कि इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। अब परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का फार्मूला क्या है, नेट डिक्रीज परसेंट, नेट डिक्रीज इन द नंबर। नेट डिक्रीज तो नंबर हमारा कितना है, x/16, और इसको डिवाइड करेंगे, यानी जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन का ये हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया ओरिजिनल नंबर। तो ये नेट डिक्रीज हो गया x/16 और ओरिजिनल नंबर था x, और इस फ्रैक्शन को इंटू 100%। अब इसको क्या करेंगे, इसको 100% का मतलब है x/16 को डिवाइड कर रहे हैं x से, x/16 ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है, x/16, उसको डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन का साइन क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माने 1, और इस पूरे होल नंबर को इंटू 100%। अब इसमें क्या लिखेंगे, जब इस तरह का पोजीशन रहता है कि एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे स्टेज में ये जो होल नंबर है ये डिनोमिनेटर के साथ आके एक इंटू हो जाएगा, 16x बन जाएगा। क्या हो जाएगा, 16x। पहले अच्छी तरह से समझा देता हूँ, एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय ये होल नंबर। नेक्स्ट क्या स्टेज होगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बहुत कुछ है, जैसे x को पहले नीचे 1 दे दो, फिर उसको उल्टा कर दो। ऐसा नहीं करके एकदम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड करने का मतलब क्या है, x को पहले 16 से डिवाइड कर रहे हैं, अब उस रिड्यूस नंबर को दोबारा फिर x से डिवाइड कर रहे हैं, माने छोटा कर रहे हैं। और नंबर को छोटा करने के लिए डिनोमिनेटर को बढ़ाना जरूरी है, यानी तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना जरूरी है। इसलिए इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जब एक फ्रैक्शन को एक डिवाइड कर रहे हैं एक नेचुरल नंबर से या होल नंबर से, उस होल नंबर को डिनोमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें एक ऐसा नंबर जिसमें ABCD भी है, XYZ भी है और 1 2 3 4 भी है, तो इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर बना के रख देंगे। जैसे 16x का कितना आ जाएगा, 16x इंटू 100%। अब ऊपर का x नीचे का x कट गया, यहाँ पे कितना रहा, ऊपर में है 100, डिनोमिनेटर में 16, ऊपर में 100, डिनोमिनेटर में 16, 4 से कटेगा, कट के 25/4। अब इसको हम
मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं, और नीचे में 4 रहेगा तो इसको डेसिमल में आंसर देने में आसानी होता है। तो 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25%। तो हेंस नेट डिक्रीज परसेंट इज 6.25%। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक नंबर इंक्रीज बाय 25%, अब वो इंक्रीज नंबर फिर दोबारा 25% डिक्रीज हो गया है। तो हमने पहले तो 100 क्या उपाय है, या तो 100 पकड़ो या फिर x पकड़ो। तो हमने x पकड़ लिया। लेट द गिवन नंबर, क्योंकि यहाँ पे गिवन कोई भी नंबर नहीं दिया रहता है, सिर्फ 2 इनपुट दिए रहेंगे, 1% दोनों ही परसेंटेज में। अब उसके बाद नंबर हम अपने आप से कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो हमने इसमें x पकड़ा, तो पहले इंक्रीज नंबर कितना हो गया, हर नंबर अपने आप का 100%, एक का मतलब 100 माने ओनली x। तो अपने हर नंबर अपने आप का 100% है, 100% के पास 25% ऐड हो गया, यानी अपने आप का 125%। क्या हो गया, 5x/4। अब इस इंक्रीज नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 25%, यानी हर नंबर अपने आप का 100% होता है। उस 100% में से 25% रिड्यूस हो गया, तो होके अभी कितना बचा है, अपने आप का 75% हो गया। तो 75% ऑफ अपने आप का माने 75% ऑफ द नंबर, और नंबर क्या है 5x/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15/6। अब 15/6 तो पहले इंक्रीज हुआ, अब डिक्रीज हुआ, ये हमारा 2 काम हो गया। अब ये बोल रहा है कि अब इसमें अब थर्ड लाइन में आ जाते हैं, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। और नेट इंक्रीज और डिक्रीज अभी तक हमने परसेंट पढ़ा नहीं है, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज यहीं तक पढ़ा है। तो इंक्रीज और डिक्रीज में कैसे नेट इंक्रीज, तो जो भी उसके पास एक्शन होना था हो गया, एक बार बढ़ गया, एक बार कम हो गया। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को आंसर देने की जगह में हम आ गए कि फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। तो उसको कैसे होगा, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिक्रीज, अगर ये ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो इंक्रीज। तो हम क्या देखते हैं, x को छोड़ के जो है नंबर 15/16, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब लेस देन 1, माने ओरिजिनल जो था वो छोटा हो गया है तो रिड्यूस हो गया है, तो डिक्रीज हो गया है, नेट डिक्रीज इन द नंबर इतना। अब यहाँ तक तो हम आंसर दे दिया। अब फिर बोला कि इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। इस परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए फिर गाड़ी को आगे ले आना होगा कि परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेट डिक्रीज परसेंट, तो नेट डिक्रीज इन द नंबर ओरिजिनल नंबर इंटू 100%। तो डिक्रीज कितना नंबर है, डिक्रीज हो कितना डिक्रीज हुआ है, जो पहले x था वो अभी हो गया, उसका फाइनल पोजीशन ये है, दोनों का a-b निकाल के डिक्रीज नंबर ले लिया। अब इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए फॉर्मूला है नेट डिक्रीज इन द नंबर ओरिजिनल नंबर कर दिया है। अब इसको कैसे सजाएंगे, या तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, सबसे अच्छा है कि जब एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या लिखेंगे, उसका जो फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर वो एज इट इज रहेगा, यानी ऊपर में x और नीचे में 16x। लेकिन अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, मैं जिस तरह से बताता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आ रहा है, तो चलो 2 स्टेप और देख लेते हैं। और दूसरा स्टेप है ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर का नंबर क्या है x/16, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये बीच का लाइन को उसका मतलब डिवीजन का लाइन है, तो उसको x से डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। फिर क्योंकि इधर में एक फ्रैक्शन है और उसको डिवाइड करें नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर के 1 डाल के उसको भी एक फ्रैक्शन बना दो, उसके बाद डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन का साइन देके उसको उल्टा कर दो, फिर उल्टा सीधा बहुत कुछ आएगा। हमको उतना स्टेप में जाना नहीं है। सबसे आसान है, जब एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में रहेगा और नीचे के दोनों डिनोमिनेटर बन जाएंगे। देखिए अल्टीमेटली यही हो रहा है, लेकिन बीच में 2 स्टेप और जाना पड़ रहा है इसकी वजह से। तो खैर ठीक है, तो पहले इस फ्रैक्शन को न्यूमरेटर को डिवाइड करें डिनोमिनेटर से, और नेक्स्ट में क्या होगा, जब एक फ्रैक्शन को डिवाइड करें एक होल नंबर से, अगले स्टेप में इसका जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ इसको लेके इंटू कर देंगे, क्योंकि ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है तो 16x हो जाएगा, 16x और इंटू 100%। और इसके बाद ऊपर का x और नीचे का x कट के हो जाएगा, ऊपर में x कट गया तो उसका मतलब 1 इंटू 100 का 100 और डिनोमिनेटर का 16, 100 को 16 दोनों को 25 से कट करके। अब नीचे में अगर 2, 4, 8 इस टाइप का नंबर रहता है तो उसको डिवाइड करने में बहुत आसानी होती है, तो हमने डिवाइड करके डेसिमल में आंसर दिया। लेकिन अगर इसकी जगह में 7 होता, 9 होता, 11 होता तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर उसमें ज़्यादा आसानी होती है।
by what percent will the area of a rectangle be changed if its length is increased by 10% and its breadth is decreased by 10%? What percent will the area of a rectangle be changed if its length is increased by 10% and breadth is decreased by, लेंथ का मतलब लंबाई और ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, दोनों 10% लेंथ इंक्रीज हो रहा है और ब्रेथ डिक्रीज हो रहा है, चौड़ाई डिक्रीज हो रही है और लेंथ लेस 10% इंक्रीज हो रहा है। कैसे करेंगे? लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एम एंड एन यूनिट रेस्पेक्टिवली। मान लिया कि अब इसमें 1 2 3 4 नहीं लिख सकते, अब हमें इसमें अल्फ़ाबेटिक नंबर लेना पड़ेगा। हमने लेंथ को लिया m और ब्रेथ को लिया n और यूनिट में हम यूनिट में कुछ भी नहीं लिखा, यूनिट को यूनिट दे के ही चलाएंगे। यूनिट हम दे सकते थे सेंटीमीटर, यूनिट हम दे सकते थे मीटर, यूनिट हम दे सकते थे और किलोमीटर, लेकिन हमने उसको यूनिट का यूनिट में ही रखा, उसके आगे कुछ नहीं लिखा। लेकिन आप चाहते थे यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, चाहे तो मीटर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यूनिट को यूनिट ही लिखा है, सेंटीमीटर या मीटर या और कुछ नहीं लिखा। तो एरिया कितना हो गया? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मैंने एम स्क्वायर सेंटीमीटर, और एम स्क्वायर सेंटीमीटर जब यहाँ पे था सिंगल में मीटर होता है, यूनिट होता है, जो भी यूनिट होता है, लेकिन जब इस ए इंटू बी कर देंगे तब ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, एस क्यू डॉट यूनिट। तो इस एस क्यू डॉट यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका मीटर होता तो स्क्वायर मीटर, अगर सेंटीमीटर होता तो स्क्वायर सीएम। तो इस एस क्यू डॉट ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जब हम इसको एरिया निकालेंगे। ठीक है, लंबाई जब निकालेंगे तब नहीं, चौड़ाई जब निकालेंगे तब नहीं, लेकिन जब एरिया निकालेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस क्यू डॉट देना मस्ट है, नहीं देंगे तो काट के 0। तो न्यू लेंथ ऑफ, अब क्या है? न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 10% इंक्रीज। पहले कितना था? m। अब n हर नंबर अपने आप का 100% होता है, तो उस 100% के साथ 10% ऐड होके अपने आप का 100%, 110% अब अपने आप माने 110% ऑफ द नंबर, और नंबर है अपना m, तो 110 अपॉन 100 इंटू m, काट के कितना हो गया? 11m/10। 11m/10 ये हो गया है लेंथ अभी का 10% इंक्रीज होने के बाद। अब ब्रेथ में क्या हुआ है? हर नंबर ब्रेथ में 10% लेस हो गया है। हर नंबर अपने आप का 100% होता है, 100% में से 10% लेस हो गया है। 10% कम होने के बाद कितना हो गया है? 90, अपने आप का 90%, 90% ऑफ द नंबर। हमारा नंबर क्या है? n, 90% ऑफ n कितना हो गया है? 9n/10। तो अभी इसका एरिया बनाएंगे। अभी इसका 9 एरिया बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेंथ क्या है? 11m/10 और ब्रेथ क्या है? 9n/10। तो उसको जब मल्टीप्लाई किया तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अभी तक यहाँ हमारा यूनिट में ही था, लेकिन जब a इंटू बी करेंगे तो एस क्यू डॉट लिखना मस्ट है, क्योंकि ये हमेशा स्क्वायर में ही आएगा। तो स्क्वायर यूनिट, हमने कभी भी यूनिट को CMMG नहीं लिखा है, तो यूनिट लिखा है। तो अब इसमें क्या होगा देखते हैं, कुछ कटने का नहीं है, काटने का कुछ है नहीं। तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर का नया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का नया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या है? 11m इंटू 9n, तो 11 इंटू 9 का 99 ये नंबर में हो गया है, और ABCD में m इंटू n का mn। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, इस अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें 1 2 3 4 भी होगा और 1 2 3 4 भी होगा और ABCD भी होगा। यहाँ पे हमारा ABCD में है, अल्फ़ाबेटिक में है mn और नंबर में है 99, और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10 का न्यूमरेटर। अब ये कम हो गया है ना, रिड्यूस हो गया है। आगे से कैसे समझ में आएगा? उसके लिए देखना पड़ेगा। ये जो अल्फ़ा है इसको हटा देंगे, mn को रीड नहीं करेंगे। mn को अगर नहीं रखते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल रीड करते हैं, तो हमारा आता है 99/100, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन माने लेस देन 1, माने लेस देन ओरिजिनल से लेस, और ओरिजिनल से लेस माने रिड्यूस। तो रिड्यूस हो चुका है, लेस हो चुका है, और जब लेस हो चुका है तो इसका मतलब ओरिजिनल mn की वैल्यू बड़ी है और ये छोटा है। तो अब बड़े में से छोटा लेस करेंगे, तो बड़ा mn माइनस 99 mn/100। तो इसको कैसे होगा? mn इंटू 100 का 100 mn माइनस 99 mn कितना होता है? 1 mn। 1 mn का क्या लिखेंगे? 1 को ड्रॉप करके सिर्फ mn लिखेंगे, तो ये mn और डिनोमिनेटर में 100। तो ये हमारा डिक्रीज इन एरिया, ठीक है, डिक्रीज इन एरिया। डिक्रीज मैंने इसमें डी नहीं लिखाएंगे, क्यों? कितना छोटा हुआ है यहाँ तक। हाँ, ये
इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को देखना पड़ेगा। ये डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया, एरिया कितना डिक्रीज हो गया है, mn/100। ये और इसमें भी जब भी इसमें यूनिट क्या है, SQ.n, इस इतना यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट था, अभी वो इतना स्क्वायर यूनिट हो गया है, तो जो लेस हुआ है वो उसका भी यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट अभी यहाँ तक तो आंसर बोल जाएगा कि, लेकिन क्या बोलेगा कि बाई वाट परसेंट, तो इसमें भी वही परसेंट है, तो अभी परसेंट नहीं बोलता तो हमारा आंसर हो चुका होता, लेकिन परसेंट में बोला है तो हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब परसेंट का फार्मूला क्या है, परसेंट का फार्मूला है नेट डिक्रीज इन द नंबर, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, अगर इंक्रीज होता तो नेट इंक्रीज इन द नंबर लिखते। हमने अभी तक जो भी नंबर सॉल्व किए हैं वो सब में डिक्रीज हो रहा है, तो नेट डिक्रीज लिखा है, लेकिन इंक्रीज होता तो इंक्रीज। हमारे यहाँ पे भी नेट डिक्रीज इन द नंबर, नेट डिक्रीज इन द नंबर कितना हो गया है, mn/100 कम हो गया है, आउट ऑफ ओरिजिनल था mn इंटू 100%, इस फ्रैक्शन को इंटू 100%। अब क्या होगा, एक फ्रैक्शन को ये जो रेड कलर में मैंने दिया है दिखाने के लिए कि एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, उसका फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगा, नीचे के दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 100 mn इंटू 100%। अभी ऊपर का mn नीचे का mn कट जाएगा, क्या हो जाएगा 100/100, तो 100/100 का मतलब 100 को 100 से डिवाइड करने से कितना मिलता है, 1%, यानी 1% हमारा डिक्रीज हो गया है। दस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी डिक्रीज बाई 1%। एक बार रिपीट, तो बाई what percent will the area of a rectangle be changed if its length is increased by 10% and its breadth be decreased by 10%। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम 1 2 3 4 10 इसमें नहीं ले सकते, हमें लेंथ और ब्रेथ हमेशा अल्फ़ाबेटिक में लेना होगा। मैंने mn लिया है, आप xy भी ले सकते हैं, तो मैंने mn लिया है तो मैं mn को लेके आगे चलता हूँ। लेंथ हो गया है m यूनिट और ब्रेथ हो गया n यूनिट, और इसके बाद रेस्पेक्टिवली लिखते हैं। रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब है कि m लेंथ है और ब्रेथ y है, तो इसको इस पहले क्या लिखा था, लेंथ, और उसके बाद ब्रेथ, पहले क्या लिखा m और उसके बाद n। इस ऑर्डर को, ऊपर वाले ऑर्डर को इस ऑर्डर के साथ मैच कराने के लिए लास्ट में रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखना पड़ता है, लेकिन नहीं ये रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तो लेंथ को एग्जामिनर n रीड कर सकता है, ब्रेथ को m, ऐसे में गलत हो जाएगा। तो इसको उस ऑर्डर को, ऊपर वाले लिखे हुए ऑर्डर को नीचे वाले के साथ में मैचिंग करने के लिए लास्ट में रेस्पेक्टिवली ये वर्ड जरूर से देना होगा, कंपलसरी है ये। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ माने m इंटू n, और इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, SQ डॉट का मतलब ये डॉट क्यों बैठाते हैं, ये क्या गलती से बैठ गया या फुल स्टॉप है। किसी भी बड़े वर्ड को जब आप शॉर्ट में, ये पूरा वर्ड क्या था, SQUARE, आपने उतना पूरा वर्ड नहीं लिखे, जस्ट SQ लिखा और डॉट दे दिया, उसका मतलब ये स्क्वायर का एब्रीविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए हर शॉर्ट फॉर्म के बाद एक डॉट देना पड़ता है, और डॉट देने का मतलब है कि ये स्क्वायर का एब्रीविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। आप लिखें, आप अगर डॉट को नहीं देना चाहते हैं तो SQUAR पूरा लिखना होगा। न्यू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना होगा, अब नया लेंथ 10% इंक्रीज करके इतना, नया चौड़ाई 10% डिक्रीज होके, नया चौड़ाई डिक्रीज होके, हर नंबर अपने आप का 100% होता है, 100% के साथ 10% ऐड का मतलब 110, हर नंबर अपने आप का 100% होता है, 100% में से 10% लेस हो रहा है, ठीक है, तो वो उसको अपने आप का 90% इस तरफ से आ रहा है। अब इन दोनों को नया लेंथ उतना हो गया, नया ब्रेथ इतना हो गया, आपस में मल्टीप्लाई करने से नया एरिया इतना बन गया। अब नया एरिया बन गया है, अब हम देखना, नया एरिया को देखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेटिक को छोड़ के जो नंबर है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, माने प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने पाया कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है लेस हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज इन एरिया। डिक्रीज जब होगा तो mn पहले आएगा, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा, ये a-b होगा। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो ये पहले आता और mn बाद में आता,
अभी तक वो कैसा क्वेश्चन हमारे पास आया नहीं। डिक्रीज इन एरिया इक्वल टू कैसे होगा, तो ये हमारा डिक्रीज इन एरिया निकल गया, लेकिन हमें आंसर देना है बाई वाट परसेंट। इस वाट परसेंट को लेके के लिए 2-4 स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले इस हिसाब से जाना पड़ेगा, तो नेट डिक्रीज इन द नंबर ओरिजिनल नंबर, नेट डिक्रीज इन द नंबर ओरिजिनल नंबर हमने बैठाया। अब इसको कैसे रीड करेंगे, एक फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में रहेगा, बाकी के दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 100 mn, आप इसको भी नहीं करते तो फिर इस तरह से कई स्टेप में आगे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से गए जाके mn आपस में, ये हमेशा अल्फ़ाबेटिक नंबर हमेशा अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे ऊपर के न्यूमरेटर के साथ, और जो रह जाएगा वो सिर्फ यहाँ पे। अब इसमें भी हमने जैसे ही हम इस एरिया में आए हमने, लेकिन अपने पहले एक बार स्क्वायर यूनिट को देख लेते हैं। पहले यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट, लेकिन जैसे ही हम परसेंटेज में आए हमने लेकिन स्क्वायर यूनिट नहीं दिया, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी यूनिट नहीं लगता है। जब ये सिंबल लग जाएगा तब आगे में रुपीज़ हो या बाद में किलो हो, परसेंटेज हो, यूनिट हो, परसेंटेज अपने आप में एक यूनिट है। जैसे ही परसेंटेज का सिंबल लग गया अब इस फ्रैक्शन में कोई भी यूनिट नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारा आंसर आ गया। Thus the area of the rectangle will be decreased by 1%. The difference between increasing a number by 9% and decreasing it by 7% is 80. What is the number? अब थोड़ा सा नंबर, अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग ए नंबर बाई 9% एंड डिक्रीजिंग इट बाई 7% इज 80. व्हाट इज द नंबर? तो अभी द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग ए नंबर बाई 9% एंड डिक्रीजिंग इट बाई 7% इज 80. व्हाट इज द नंबर? तो हमने जो व्हाट इज द नंबर को, इसको हमने लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। तो अब क्या होगा, पहले बोलते हैं इस नंबर का पहले 9% इंक्रीज होगा, तो चलो इस नंबर के साथ 99% इंक्रीज करते हैं। हर नंबर अपने आप का 100% होता है, 9% इंक्रीज का मतलब 109%, 109% का मतलब 109/10 100। 109% किसको बोलते हैं, 109/100, यानी 109/100 कैसे हो गया? पहले नंबर था, ओरिजिनल नंबर था x और इसका 9% ऐड होगा, तो x प्लस 9% ऑफ x कैसे लिखते हैं, x प्लस 9/100 इंटू एक, तो कितना होगा 100 x इंटू 100 का 100x और प्लस 9 इंटू एक्स का 9x, तो 100x प्लस 9x कितना होता है 109x/100। ये हो गया 9% इंक्रीज होने के बाद। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, इंक्रीज नंबर क्या लिखा लैंग्वेज में, इंक्रीज नंबर, नंबर 9% बढ़ के कितना हुआ है, इंक्रीज नंबर इक्वल टू x प्लस 9% ऑफ x प्लस 9% ऑफ x। इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x लेकिन रीड करेंगे 100% ऑफ x, 100% ऑफ x प्लस 9% ऑफ x मैंने 109% ऑफ x। तो इसको कैसे करेंगे, अल्टीमेटली वही होता है, x इंटू 100 को 100x करेंगे, 100x प्लस 9x, 9 इंटू एक्स का 9x, 109x/100। अब इसमें क्या हो रहा है कि बोल रहे एक नंबर एक बार 10% 9% इंक्रीज़ किया, अब वही नंबर इंक्रीज़ किया हुआ नंबर नहीं, वही ओरिजिनल नंबर एक बार 7% डिक्रीज़ हुआ। हर नंबर अपने आप का 100% होता है और 7% डिक्रीज़ का मतलब 93%, अपने आप का 93%, 93/100, 93% ऑफ अपने आप का, मैंने अपने आप यह है, यहाँ पर अपने आप माने नंबर, उस नंबर का एक्स नंबर का 93% और इंक्रीज़ होने के बाद एक्स नंबर का 109%। तो अब क्या बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस है 80, दोनों का डिफरेंस मैंने इंक्रीज नंबर डिक्रीज नंबर, पहले क्या लिखा था, पहले इंक्रीज और उसके बाद डिक्रीज, तो हम भी उसी ऑर्डर में माइनस करेंगे, इंक्रीज नंबर को पहले लिखेंगे और माइनस और डिक्रीज नंबर को बाद में। तो इंक्रीज माइनस डिक्रीज, इंक्रीज नंबर है 109 माइनस 109x/100 माइनस डिक्रीज नंबर इक्वल टू 80, यहाँ पे दिया है इंक्रीज नंबर, दोनों का डिफरेंस 80 है, यानी a माइनस बी इक्वल टू 80। अब यहाँ पे चूँकि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 100 है तो यहाँ पे 100 लिया, ऊपर में है 109 माइनस 93 कितना आता है 16x इक्वल टू 80। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 ऊपर 16 नीचे, जब सॉल्व करके कितना आएगा 500, उस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 500।
तो क्या किया, डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 9% एंड डिक्रीजिंग इट बाय 7% इज इक्वल टू 80। एक नंबर है जिस नंबर का एक बार 109% और इस नंबर का एक बार डिक्रीज हो रहा है 7%, 100% में से 7% लेस होकर 93%, तो 109% माइनस 103% एक अपने आप का इक्वल टू 80। तो वो नंबर कौन सा है, तो हमने क्या किया, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी एक इंक्रीज नंबर निकाल दिया अपने आप का 109% और डिक्रीज नंबर अपने आप का 100% में से 7% लेस होकर 93% अपने आप का 93% मैंने एक्स का 93%। अब इन दोनों का डिफरेंस बोल दिया है, पहले इंक्रीज लिखा है उसके बाद डिक्रीज, तो हमने पहले इंक्रीज लिखेंगे उसके बाद डिक्रीज, जिस ऑर्डर में बोलेगा उस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अगर ऑर्डर होता है तो डिक्रीज और इधर में इंक्रीज तो वैसा लिखते, तो इंक्रीज माइनस डिक्रीज का इक्वल टू 80। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल गई। The difference between increasing a number by 8% and decreasing it by 7% is equal to 90. Find the number. तो हमने let the required number be x, then 8% of x, इसमें increase कितना हुआ 8% of x, 8% of x कितना होता है 8/100 into x, 8x by 100। हमने इसको और भी छोटा कर सकते थे तो हमने इसको किया नहीं, अभी इस स्टेज में नहीं किया। पहले x था, 8% बढ़ने के बाद 8% का मतलब कितना होता है 8/100x, इसलिए इंक्रीज नंबर कितना होगा, पहले था इतना और बढ़ गया है इतना, a प्लस बी कर दिया। a प्लस बी कैसे होता है 100 इंटू x इंटू 100 का 100, 100x प्लस 8x, 108x, 108x बाई 100। ठीक है, तो अभी 100 में 100 को काटा नहीं है, काटने से हम इसको काट सकते थे 4 से डिवाइड करके और थोड़ा सा कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे भी तो एक 100 टाइप का नंबर माइनस में भी आएगा तो कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो उसकी लिए वजह से इसको हमने इसको रिड्यूस नहीं किया, हाँ इसको ऐसे ही रहने दिया ताकि डिनोमिनेटर में 100 मिले। अब उसको अब देखते हैं, ये तो इंक्रीज वाला हो गया है। अब डिक्रीज वाले में क्या होता है, सिमिलरली द नंबर एक्स इज डिक्रीज बाई 7%, तो एक डिक्रीज बाई 7% का मतलब है x में से 7% डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होके क्या होगा, x 8/100 का 100x माइनस 7x, इसको x को क्या हमने किया 100x बाई 100x एक फ्रैक्शन के साथ इसको लिखा, ताकि यहाँ पे था होल नंबर माइनस फ्रैक्शन, यहाँ पे हो गया फ्रैक्शन माइनस फ्रैक्शन, तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना आएगा 93x/100। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द इंक्रीज एंड डिक्रीज नंबर, पहले इंक्रीज उसके बाद डिक्रीज, उसी ऑर्डर में हमने इंक्रीज और डिक्रीज नंबर को माइनस में निकाला। 108x/100 माइनस 93/100, डिफरेंस निकल के आएगा 15x/100। सिंस द एक्चुअल डिफरेंस इज 90%, यहाँ पे क्या बोला है कि डिक्रीज इज 90%, तो एक्चुअल डिफरेंस इज 90%, उसका मतलब ये 15x/100 इक्वल टू कितना 90, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन को करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 8% एंड डिक्रीजिंग इट बाय 7% इज 90। तो फाइंड द नंबर, उस नंबर को निकालो, जिस नंबर को निकालो उसी को हमने x पकड़ लिया। एक बार x का 8% ऐड होगा, हर नंबर अपने आप का उसमें हमने क्या किया, कितना ऐड होगा 8%, और पहले कितना था 1 और इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया है, अब इस हिसाब से निकाला। और इसमें क्या हो गया डिक्रीज, पहले कितना था x था, कितना डिक्रीज हो गया 7% डिक्रीज हो गया। डिक्रीज 7% लेस होने के बाद हर नंबर अपने आप का 100% होता है, वहाँ से 7% लेस होने के बाद कितना होगा 93% होगा, तो 93/100x। तो यहाँ पे हमने इस हिसाब से किया। अब आप अपने आप दूसरा भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इंक्रीज माइनस डिक्रीज, इंक्रीज माइनस डिफरेंस को सॉल्व करते करते यहाँ पे 15x/100 आया। ये हो गया इस x में डिक्रीज का। ये एक्चुअल में नंबर क्या बोल रहा है डिक्रीज का 90, इसका मतलब ये दिस डिक्रीज इक्वेशन में जब फॉर्म करेंगे a इक्वल टू बी, जब उसमें ये a आएगा इक्वल टू साइन देंगे और b में 90 आएगा। ये इस इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से बैठा दिया। ये क्या आ रहा है a माइनस बी का डिफरेंस, और इधर में नंबर में डिफरेंस क्या दिया है, इंक्रीज और डिक्रीज में नंबर में दिया है 90। उसका मतलब जब इक्वेशन बैठाएंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल टू बी, तो a में ये है x टाइप का नंबर ये वाला, और इक्वल टू और b में नंबर 90। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। A number is first increased by 10% and then it is decreased by 10%. Find the net increase or decrease percent. Let the number be 100, 10% decrease
होने के बाद कितना डिक्रीज हो रहा है 10%, 10% 10/100 इंटू 100, 100 कैंसिल होकर 10, तो इधर से इंक्रीज नंबर कितना हो गया, पहले 100 था 10 इंक्रीज होके 110, दिस 110 देन इट इज, देन का मतलब पहले ऐड होगा, ऐड 10% ऐड होके नया नंबर बनेगा 110, एंड देन ये नया नंबर इज डिक्रीज बाई 10%, दिस नया न्यू नंबर 110 इज डिक्रीज बाई 10%, तो 10% ऑफ न्यू नंबर कितना होता है, 10% ऑफ न्यू नंबर इज 11, तो न्यू नंबर कितना होगा, था 110 या लेस हो गया 11, 110 a माइनस बी करके 99, अब 99 जब बन गया है तब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं ओरिजिनल नंबर के साथ, ओरिजिनल नंबर था 99, अभी न्यू नंबर है, नेट नंबर है 99, अभी तो क्या हो गया, लेस हो गया, तो नेट लेस होने की वजह से क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेट इंक्रीज और डिक्रीज था, तो हमने यहाँ पे नेट डिक्रीज इज़ 1, लेकिन परसेंट बोला है इसलिए इसको 1 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, नेट परसेंट डिक्रीज क्या हो गया, नेट परसेंटेज डिक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ओरिजिनल नंबर इंटू 100%, 100 कैंसिल होकर 1%, तो ये नेट परसेंटेज डिक्रीज 1%। इसमें हमने क्या किया, ओरिजिनल नंबर लिया, पहले कितना ऐड हुआ वो निकाला, a प्लस बी करके नया नंबर निकाला, अब बोलते हैं देन इट इज़, अब नया नंबर इज डिक्रीज बाई 10%, नया नंबर का 10% कितना होता है वो निकाला, अब नए नंबर से उसका 10% लेस करके फाइनल नेट निकाला, अब ये हो गया नेट नंबर, नेट पोजीशन, नेट पोजीशन में हमने कंपेयर करके देख रहे हैं कि पहले से कम हो गया, पहले से 1 कम हो गया है, 1/100 का मतलब 1%, लेकिन इस 1 को भी यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए बोला है परसेंट में, अगर परसेंट ये वर्ड नहीं होता तो यही हमारा 1 आंसर होता, परसेंट की देने की वजह से इसको हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ऐसे एक्सप्रेस में ताकि नंबर के बाद हम परसेंटेज का सिंबल यूज़ कर सकें, और उसका फॉर्मूला क्या है, डिक्रीज ओरिजिनल इंटू 100%। My income was increased by 12% and later decreased later उसके बाद decreased by 12%, what is the total change in percent in my income, let my original income be 100, 12% increase means that my income becomes 112, 100 हर इनकम अपने आप का 100% होता है, 100 के साथ 12%, 112 का 12% माना 112, अब क्या बोलते हैं कि दिस 112 इज डिक्रीज बाई 12%, डिक्रीज इनकम कितना होगा, डिक्रीज इनकम कितना हो गया, 112 में से 12% ऑफ 112 लेस कर देंगे, 112 ये नया नंबर हो गया, इसका नया नंबर का 12%, नया नंबर का 12% कितना होता है, हिसाब करके यहाँ से आया 13.44, यानी इस पर a माइनस बी करके 98.56, जो हमारा नया नंबर था एक बार 12% इंक्रीज़ हुआ है होके 112, और ये एक नया नंबर फिर 12% रिड्यूस होके 98.56 हो गया है। अब हम कंपेयर के देख रहे हैं कि हमारा छोटा हो गया, जो 100 है ये नंबर 100 से छोटा है तो डिक्रीज़ हो गया है, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम ओरिजिनल इनकम इंटू 100%, तो चेंज इन इनकम कैसे निकालेंगे, चेंज इन निकालेंगे, ओरिजिनल क्या था और अभी क्या बना है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे a माइनस बी का इंटू 100 मैंने डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%, तो ये यहाँ से जब a माइनस बी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.44, और इसका ओरिजिनल था 100 इंटू 100%, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 100 कैंसिल होकर 1.44%, इसका मतलब माई ओरिजिनल इनकम इज़ रिड्यूस बाई 1.44%, हर 100 में एवरी आउट ऑफ 100 1.44 रिड्यूस हो चुका है। एक बार चेक करके देखते हैं, 100 माइनस 1.44 ऑफ 100% कितना होता है, तो 100% 100 किया माइनस 1.44 अपॉन 100 लेस हो गया, तो 100 के साथ जब 1.44 लेस करेंगे माइनस करेंगे तो 98.56, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है, हमारा सब कुछ हमने जो भी कैलकुलेशन है चलो से, तो लेट माई इनकम ओरिजिनल इनकम 100, 12% बढ़ने के बाद 112, अब ये 112 होने के बाद 12% लेस, 112 में से 12% लेस करके कितना आया 98.56, यानी रिड्यूस हो गया है। अब इसको इस हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम ब्रैकेट में हम रिड्यूस लिख सकते थे, ब्रैकेट में रिड्यूस लिख दीजिएगा, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, चेंज इन इनकम ओरिजिनल इनकम इंटू 100%, इस हिसाब से हमने सजाया। अब जब इस स्टेज में रुपया तक सिंबल है, लेकिन इस स्टेज में आके अब रुपये का सिंबल नहीं रहेगा, कोई भी सिंबल नहीं रहेगा इस स्टेज में, लास्ट स्टेज का लास्ट रुपये का सिंबल हो या और भी कोई सिंबल हो उसका यहाँ तक हो सकता है, इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे नो सिंबल, ओनली परसेंटेज का सिंबल रहेगा।
नेट प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 12% लास्ट ईयर, नाउ द प्राइजेज आर रिड्यूस बाई 12%, बहुत अच्छी बात है। तो फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, लेट द इनिशियल प्राइस बी, मैंने शुरुआत में इसका प्राइस 100 लीटर पर 100 पर लीटर था, 100 ऑब्लिक, इसको क्या बोलते हैं ऑब्लिक, 100 ऑब्लिक लीटर, इसका मतलब इसको कैसे रीड करेंगे, 100 इस ऑब्लिक को रीड करेंगे पर 100 रुपीज़ 100 पर लीटर, पर की जगह में हमने क्या यूज़ किया है, एक स्लैंट लाइन यूज़ किया है, थोड़ा टेढ़ा लाइन का इसको क्या रीड करेंगे पर की जगह में आप इसमें इसको हटा के, अगर आप भी आपको पसंद नहीं है तो उसको हटा दीजिए, आप PER लिख दीजिए पर लीटर। तो पर की जगह में हम इसको इस ऑब्लिक लाइन को, जो टेढ़ा लाइन है, इसको पर रीड कर सकते हैं, PER पर रीड कर सकते हैं। और अगर इसको नहीं अच्छा लगता है तो उसको हटा के PER लिख दीजिए, ₹100 पर लीटर, ठीक है। ये पर का रिप्लेसमेंट है। तो लास्ट ईयर ये इनिशियल प्राइस, मैंने शुरुआत में ये 100 रुपया था, अब क्या बोल रहा है कि इंक्रीज बाई 12%, यानी 12% इंक्रीज़ हो गया है। तो अभी इंक्रीज प्राइस क्या होगा, पहले जितना था उतना प्लस उतने का 12%, तो उतने का 12% उसका मतलब कितना होता है, 112 रुपया पर लीटर। यहाँ पे मैंने इसको हटा के पर दे दिया है, ताकि आप दोनों में से जो भी आपको पसंद होता है आप उसको कैरी कर सकते हैं। दिस ईयर प्राइजेज आर रिड्यूस बाई 12%, इस ईयर 12% रिड्यूस हो गया है। जो तेल जो पेट्रोल पहले 100 रुपया लीटर खरीदता था, अभी वो उस लीटर का दाम हो गया 112, और अब जो है वो 12% रिड्यूस हो गया है। तो डिक्रीज प्राइस 12% लेस होने के बाद, तब डिक्रीज इन प्राइस कितना है, 13 रुपया 44 पैसा। लैंग्वेज को बहुत दिखाना पड़ेगा, डिक्रीज प्राइस अलग है, डिक्रीज इन प्राइस अलग है। डिक्रीज इन प्राइस माने वो छोटा सा अमाउंट जो कम हो रहा है, और डिक्रीज प्राइस माने बड़ा अमाउंट जो कम होने के बाद अब जो है। तो मैंने यहाँ पे डिक्रीज इन प्राइस लिखा। डिक्रीज इन प्राइस कितना होगा, 12% ऑफ जो है अभी इसका अपने आप का 12%, अपने आप का 12% कितना होता है, 13.44। उसका मतलब करेंट प्राइस क्या है, 112 पहले था, लेस होके 13.44 माइनस करके जितना आएगा 98.56 पर लीटर। 98, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक इस टाइप का एक लाइन रीड करेंगे पर लीटर, या 98। तो हम क्या देख रहे हैं, पहले 100 था, एक बार बढ़ा एक बार लेस हुआ करके अभी फाइनल में 98.56, तो इसका मतलब नेट डिक्रीज हो गया है। पेट्रोल का प्राइस नेट, 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस नेट डिक्रीज हो गया है। तो 100 कितना डिक्रीज हो गया है, इसमें जब लेस करेंगे तो रुपया 1.44 पर लीटर ओवर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में 1 लीटर पेट्रोल में 1 रुपया 44 पैसा कम हो गया है। अब इसको जब रिक्वायर्ड नेट डिक्रीज लिखेंगे, रिक्वायर्ड नेट डिक्रीज इक्वल टू कितना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 लिखा था, तो हम 100 में 1.44 मैंने ₹1.44 आउट ऑफ 100, तो इसको हम डायरेक्ट परसेंटेज में लिख सकते हैं ऐसा। और इसको अगर फॉर्मूले में सजाते तो फॉर्मूले में भी सजा सकते थे, हमने यहाँ पे फॉर्मूले में नहीं सजाया। क्या किया, ये एक दूसरा वर्जन है, क्योंकि 100 हमने इनिशियल प्राइस 100 लिखा था और ये इनिशियल प्राइस के ऊपर चेंज है, तो 100 के ऊपर चेंज है, तो यही परसेंटेज में आंसर होगा। तो लेट रिक्वायर्ड नेट डिक्रीज इज इक्वल टू 1.44%। ये एक दूसरा वर्जन है। इस वर्जन में आपको इस यहाँ का ये कहाँ का खाता, ये 100% चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। तो क्या किया, इनिशियल प्राइस लिया, उसके बाद पहले इनिशियल प्राइस में 12% इंक्रीज़ हो गया तो वो निकाल दिया, फिर इंक्रीज प्राइस का 12% कितना होता है उसको निकाला। अब A माइनस बी करके अभी का करंट प्राइस निकाल दिया, करंट प्राइस इतना है, कंपेयर किया, लेस हो गया। और नेट तो लेस होने की वजह से डिक्रीज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, इंक्रीज और डिक्रीज, इनको तो वहाँ पे हमें इंक्रीज़ को ड्रॉप कर दिया, डिक्रीज़ को एक्सेप्ट किया क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है। तो नेट डिक्रीज़ इतना रुपीज़, और इसको चूँकि 100 इनिशियल प्राइस 100 में लिया था तो डायरेक्टली इसमें परसेंटेज का सिंबल दे दिया है। रुपये का सिंबल कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन फाइनल में कोई भी सिंबल यहाँ पे ₹1.44%, ये रॉन्ग आंसर होगा।
ठीक है, परसेंटेज अपने आप में एक सिंबल है, इसके आगे नो सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग ए नंबर बाई 8% एंड डिक्रीजिंग इट बाई 7% इज 60, फाइंड द नंबर। तो एक नंबर है, पहले वो 8% बढ़ेगा, उसी नंबर का पहले वो उसके बाद 7%, उसके बाद नहीं, मैंने पहले इसमें एक नंबर है जो पहले 8% ऐड होगा, करके हम निकालेंगे 8% होके कितना हुआ, उसी नंबर का वो एक बार वो नंबर 7% डिक्रीज होगा। अब उसमें 7% डिक्रीज होने के बाद कितना होगा वो निकालेंगे। अब इंक्रीज माइनस डिक्रीज इक्वल टू एक्स में एक नंबर निकलेगा, दैट नंबर इज इक्वल टू 60, तब जाके इक्वेशन फॉर्म होगा। तो आइए देखते हैं कि हमने क्या किया। फाइंड दैट नंबर, वो नंबर निकालो जो नंबर एक बार 8% इंक्रीज होगा, अब वो नंबर एक बार 7% डिक्रीज होगा, और इंक्रीज माइनस डिक्रीज इक्वल टू 60। तो कैसे नंबर निकालेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, देन 8% ऑफ x का मतलब 8x अपॉन 100। इंक्रीज नंबर कितना होगा, पहले था इतना, इंक्रीज हुआ इतना, a प्लस बी करके इतना। 100, हर नंबर अपने आप का 100% होता है, 8% ऐड हो गया, मैंने अपने आप का 108%, 8% ऑफ 108 अपॉन 100x। सिमिलरली डिक्रीज हो गया है। लेट द नंबर, तो सिमिलरली द नंबर x डिक्रीज बाय 7%। तो x में से, तो अभी वो कितना है, एक था x में से 7% का मतलब 7 अपॉन 100x। सो x माइनस 7x बाई 100 कितना होता है। इस x को हमने 100x बाई 100 एक फ्रैक्शन बना दिया, अब माइनस करेंगे 7x बाई 100, 7x बाई 100। अब कॉमन डिनोमिनेटर 100, ऊपर में से 100x माइनस 7x कितना होता है 93x। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे, हर नंबर अपने आप का 100% होता है, 7% डिक्रीज होने के बाद अपने आप का 93%, यानी 93 अपॉन 100x, 93x अपॉन 100। तो अब एक्चुअल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज माइनस डिक्रीज। इंक्रीज नंबर है 108x और डिक्रीज नंबर है 93x, दोनों का a माइनस बी करके अपना आंसर आया 15x बाई 100। ये 15x बाई 100 इज इक्वल टू 60। दोनों का डिक्रीज यहाँ पे नंबर में दिया है, तो इक्वेशन फॉर्म कर देंगे। इक्वेशन में लिखेंगे सिंस द एक्चुअल डिफरेंस इक्वल टू 60, देयरफॉर ये जो नंबर है, जो डिफरेंस आया, इस डिफरेंस इज इक्वल टू 60। यहाँ से 60 का वो निकाल देंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकाला, 15 बाई 100, 15x बाई 100 को फ्रैक्शन को अलग कर लिया, x को अलग कर लिया, 15 बाई 100 को अलग कर लिया और x को अलग कर लिया। इस तरह से ऐसे हम कर सकते हैं। 15x बाई 100 एक्चुअल में क्या है, 15 बाई 100 एक फ्रैक्शन है जिसके साथ x का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमने फ्रैक्शन को अलग, x को अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस यहाँ पे x की वैल्यू तभी निकलेगी जब एक के साथ जो फ्रैक्शन है ये यहाँ से हट जाएगा। ये हटेगा तभी जब इसका रेसिप्रोकल, यानी 100 ऊपर 15 नीचे, ऐसे एक नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने ऐसे ही किया, 15 बाई x का उल्टा क्या होता है, 100 ऊपर 15 नीचे, ऐसा दोनों साइड किया। दोनों साइड से करने से क्या होगा, अपना बैलेंस सही रहेगा, हमारा काम भी हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। ये 15 बाई 100 का उल्टा होता है 100 ऊपर 15 नीचे, ऐसा दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, एक बार 60 की तरफ, एक बार x की तरफ। x अब क्या हो गया, इस ऊपर का 15 नीचे के 15 से कट गया, यहाँ का 100 यहाँ के 100 से कट गया। ये पूरा कटने के बाद यहाँ पे क्या आया, 1, अब 1 इंटू एक्स, यहाँ तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स इक्वल टू, अब इधर में कितना हो गया, 60 को 15 से काटा 4 मिला, 4 इंटू 100, 4 इंटू 100। अब 1 इंटू एक्स का कितना होता है एक्स, और यहाँ पे 4 इंटू 100 का कितना आता है 400। दस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 400। एक्चुअली इतना कुछ दरकार नहीं पड़ता, सिर्फ यहाँ से हो जाता है, x इक्वल टू 60 इंटू 100 बाई 15। लेकिन वो कैसे हो रहा है, एक बार दिखा भी दिया कि वो इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे x के साथ जो फ्रैक्शन होता है उसका एक रेसिप्रोकल बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन शो नहीं करते, दिखाते नहीं। ये मैंने दिखा भी दिया कि इस तरह से, इसी प्रोसेस से बार बार हमें आंसर मिलता है, और ये हमें शो कर दिया। आप शो करना चाहें शो कर सकते हैं, दिखाना चाहते हैं कि इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए इसके रेसिप्रोकल को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, नहीं तो इसको आप दिमाग में रख के भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे दूसरे क्वेश्चन में मैंने दिखाया है।
find the percentage change in the cost of a pen which first increased by 20% and then decreased by 9%. एक बार 20% इंक्रीज होगा पहले और उसके बाद 9% डिक्रीज होगा। तो देखें क्या सर, लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पेन भी ₹100। आफ्टर हर नंबर अपने आप का 100% होता है, 20% डिक्रीज होने के बाद अपने आप का 120%, यानी 100% प्लस अपने आप का 20% कितना हो गया 120। अब क्या हो गया, नाउ इट इज़ डिक्रीज बाय 9%। 9% डिक्रीज होने के बाद हर नंबर अपने आप का 100% होता है और 9% रिड्यूस होने के बाद उस अपने आप का 93%। तो हमने यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते थे और हमने इस तरह से भी निकाला, सिंस नाउ इट इज़ डिक्रीज बाय 9%। तो अपने उसके बाद क्या होगा, अब क्या था नंबर 120, अब अपने आप का 9% रिड्यूस होगा। तो 9% अलग से कितना होता है यहाँ पे 9/100 इंटू 120। अब जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10.80, यानी 120 में से 120 में से 10.80 a माइनस बी होके हमारा आंसर आया 9.20। क्योंकि रुपया होता है और डॉट के बाद को उसको पैसे में गिना जाता है, हम इसको अगर एक्सप्रेस करें 109 रुपया 20 पैसा, इसलिए यहाँ पे डॉट के बाद के नंबर के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, लेकिन चूंकि रुपया पैसे में होगा तो रुपया पैसा बोलने में अच्छा लगता है। 109 रुपया 20 पैसा इसको रीड कर सकते हैं और रुपये में करें तो 109.2 या 20। तो चेंज क्या हो गया, तब ये पहली बार क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें बढ़ गया तो इंक्रीज़ हो गया, तो इसलिए चेंज और कौन सा चेंज यहाँ पे इंक्रीज वाला चेंज इंक्रीज ऑन द होल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या थी 100, फाइनल वैल्यू चूँकि बढ़ गया है तो हमें हमेशा बड़े में से छोटा लेस करेंगे। अगर इंक्रीज हो गया तो इंक्रीज नंबर पहले लिखेंगे, इनिशियल नंबर बाद में लिखेंगे। क्यों, ताकि हमें आंसर नंबर के आगे माइनस का साइन नहीं चाहिए। अगर हम 100 माइनस इनिशियल माइनस इंक्रीज नंबर करते तो छोटे से बड़ा लेस करते तो आगे में माइनस का साइन रहता, हमें माइनस का साइन नहीं चाहिए। माइनस का साइन नहीं चाहिए इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा हमेशा कि बड़ा नंबर से छोटा नंबर लेस करेंगे, तभी हमारा माइनस का साइन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज नंबर, तो इंक्रीज नंबर को पहले लिखेंगे और इनिशियल नंबर को बाद में। लेकिन अगर रिड्यूस होता तो बड़ा नंबर कौन होता इनिशियल नंबर, तब हम इनिशियल नंबर को पहले लिखते और फाइनल नंबर को बाद में। तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो जो बड़ा है अभी बड़ा कौन सा हुआ 109 रुपया, जो पहले 100 रुपया था अब वो 109 रुपया 20 पैसा हो गया है, बढ़ गया है। तो ये नंबर तो बड़ा हुए नंबर को पहले लिखेंगे उसके बाद छोटे को। तो इस तरह से 9.20। और चूँकि हमने इनिशियली 100 रुपीज़ लिखा था तो 100 में 9 रुपया 20 पैसा, इसका मतलब 9.20 आउट ऑफ 100 और 9.20 आउट ऑफ 100 का मतलब 9.2%। हम एक जीरो दे भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9.20%, और ना भी दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम आंसर है। ठीक है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं 9.20%, नहीं दें तो क्या रीड करेंगे 9.2%, क्योंकि उस जीरो का एक्चुअल कोई वैल्यू नहीं होता है। Find the percentage change in the cost of a pen. Since the cost of a pen was first increased by 20% and then decreased by 9%, if initial value of the pen is 100, then its final value is, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं 100% इंटू, पहले प्लस हो रहा है, यानी इसमें क्या होगा आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में समझ लेते हैं। इनिशियल प्राइस पहले बढ़ रहा है, उसका मतलब 1 + 20%, ये कितना हो गया लिखेंगे 1 रीड करेंगे 100% प्लस 20% यानी 120। अब ये जो नंबर दोनों मिलके A इंटू B मिलके जो नंबर होगा, अब उस नंबर का क्या हो रहा है 9% लेस हो जा रहा है। 9% को कैसे लिखेंगे 100% माइनस 9%। तो इस तरह से अब नेक्स्ट में क्या होगा, इसको रिप्लेस कर देंगे 100/100 प्लस 20, और इसको भी 100/100, यानी जो 1 था 1 को 100/100, यहाँ के 1 को भी 100/100। तो अभी उसकी फाइनल पोजीशन ऐसे हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100, ऊपर में 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, डिनोमिनेटर में 100, 100 माइनस 9। अब इसका नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 91। तो 100 इंटू 120 यहाँ पे 91। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ये डिनोमिनेटर ये हम आपस में कट जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, और 12 इंटू 91 को एक
जब हम जो भी रहेगा डिवाइड, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 109.20। द परसेंटेज चेंज, तो हमने क्या देखा, जो पहले 100 रुपया था अभी वो बढ़ गया है, तो इसमें हम इंक्रीज डिक्रीज वर्ड को रिजेक्ट करके इंक्रीज वर्ड को लेंगे। परसेंटेज चेंज कितना हो गया, हर 100 में इतना रुपया, उसका मतलब यही हमारा परसेंटेज में आंसर है।